सब बिल्कुल ठीक है। घर चले? ओह, हम पहले ही तैयार हैं। बाबा ये देखें, मेरी दोस्त आपके लिए ये तोहफा लाई है। और ये कौन सी दोस्त है? इंजी आपा है ना भाई? कौन? वो हमारी पड़ोसन जो अभी आई हैं। बस सफिये को पता मत चलने देना वरना कयामत आ जाएगी। मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? कहा कि हो सकता है थकन हो, फिक्र मत करो। गुलबेन, गुलबेन, गुलबेन उठो, सब तबाह हो गया है। क्या हुआ आपा? हम कल रात इसी गलाजत में सो गए थे गुलबेन। ओए, ये हमसे क्या हो गया? पता नहीं कितना वक्त हो गया है, हमने बाबा का कमरा भी साफ नहीं किया। अब क्या करेंगे? आपके ख्याल से वो कब तक आएंगे आपा? फोन करो, फोन करो, तुम फोन करो, जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। हाँ, किसी और नंबर से मैसेज किया है उन्होंने। छुट्टी हो गई है उनकी, वो लोग बस पहुंचने ही वाले होंगे आपा। बाबा का तो कमरा भी साफ नहीं हुआ है अभी, जल्दी चलो कमरे में। आपा खिड़कियां तो खोल दे कम से कम। ब्लीच की बू से अगर बाबा की तबीयत दोबारा खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? हाँ, तुम सही कह रही हो। अब क्या करें? बताओ ना क्या करें? मुझे भी पहले नहाना पड़ेगा आपा। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है गुलबेन। हाँ, ये सब काम निमट गया है क्या? तुम हमेशा अपना ही सोचती हो। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं कि ये कालीन बाहर निकाल देते हैं, फिर तुम नहाने चली जाना और मैं ये सब समेट लूंगी इतनी देर में। हाँ, सुबह बखैर। हाँ, तुम आ गई? हाँ, आ गई। और हान के बाबा की तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, खतरे से बाहर है। ओह, शुक्र है, शुक्र है खुदा का। तुम्हें 2 खबरें सुनानी है मुझे, एक अच्छी और एक बुरी। कुछ बुरा हुआ है ना, या कुछ गलत हुआ है? उइगर घर आया था, नाना जान को सब कुछ बता दिया। वो मुझसे बात नहीं कर रहे। कसम से मैं इस शख्स को मार डालूंगी, मुझे नफरत हो गई है इससे। उफ। और दूसरी खबर? हान। क्या? हान ने शादी की बात की है मुझसे। क्या मतलब? वो शादी करना चाहता है? यानी तुम दोनों की शादी? ओएगर नहीं है और मुझे परवाह भी नहीं है। लेकिन उसकी जासूस तो है। चलो अब जल्दी से बताओ भी। मुझे तो इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हाँ ठीक है। मैं तो रोने लगी थी। मेरे पास आया अचानक से और कह दिया हम शादी करके सबके मुंह बंद कर देते हैं। मैं तो दिलो जान से हाँ कहने ही वाली थी उसे। मतलब क्या तुमने हाँ कहा ना? नहीं। फिर क्या इनकार कर दिया तुमने? नहीं, क्या कहती मैं उससे? उफ, हद है, ये तुम्हारी आदत बन चुकी है। तुम जानती हो ना इस बात को अच्छी तरह। अब तो मुझे बातें सुनाना बंद करो, सर फटने लगा है मेरा। तुम अभी उसे फोन करोगी और उससे कहोगी कि हाँ मेरी बात सुनो, मेरी तरफ से हाँ है। हाँ 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 हाँ। कैसे कह दूं हाँ? अगर नाना को कुछ हो गया तो? ये कैसी बातें कर रही हो? जब वो तुम्हें उरूसी लिबास में देखेंगे तो सब भूल जाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। जैसे अम्मी की दफा लगा था ना। बहुत खुश हूँ मैं। यस। अरे लड़की, तुम नहा चुकी हो ना? जी हाँ। पर्दे और खिड़की को मत छुओ, हटो वहाँ से। बाबा के बिस्तर की चादर बदल दी है। मैंने सोचा कम से कम उन्हें साफ सुथरा बिस्तर तो मिलेगा। बस एक काम रह गया, उनका कमरा नहीं साफ कर सकी मैं, लेकिन मैं वो भी कर लूंगी। या अल्लाह, क्या हुआ? कुछ भी नहीं आपा, वो मुझे अभी इसी वक्त नीचे जाना होगा। हाँ, लेकिन क्यों? इस्तकबाल करने जा रही हूँ बाबा का। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुम नीचे जाओगी तो फिर से जरासीम लेके आ जाओगी। आपने मुझे अस्पताल भी जाने नहीं दिया था बाबा के साथ, अब तो जाने दे। मैं जा रही हूँ। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ना गुलबेन, वो जानते हैं सबसे ज्यादा प्यार मैं उनसे करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है उनकी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पहले से उनकी तबीयत काफी बेहतर है। शुक्र है। मैं तो सीधा यहीं आ गया, लेकिन हान से शिकायत है कि उसने मुझे नहीं बताया। हाँ ऐसे ही है, नहीं बताता वो। आप अच्छे लग रहे हैं बहुत, और अच्छे लग रहे हैं मूंछों के बगैर। आप बिल्कुल किसी यूरोपियन की तरह लग रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। बदबू कहाँ से आ रही है? आपको भी आ रही है? बदबू? नहीं तो, मुझे तो नहीं आ रही। कुछ अजीब सी है, शायद ब्लीच जैसी। हो सकता है सफाई वाले ने सफाई की हो पर। हाँ ऐसे ही है, वो सफाई वाला आया था ना, उसी ने की है। ये फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता है आपकी पसंद अच्छी है बहुत। हाँ मालूम है, हिकमत अंकल बहुत अच्छे इंसान है। मैं सोच रहा था पता नहीं उन्हें क्या अच्छा लगेगा, तो ये ले लिए। मुझे ये वाले सफेद फूल बहुत पसंद है। वाकई ये बहुत खूबसूरत है। हान की खुशकिस्मती है जो उसके पास आप जैसा दोस्त है। आप तो जानते हैं कि हमारा कोई दूसरा भाई नहीं है जो ऐसे वक्त में हान के काम आ सकता। अगर ऐसे ही किसी शख्स से मेरी शादी हो जाती है जिससे हान की बनती हो, तो फिर हमारी ये कमी भी आसानी से पूरी हो सकती है। जी। लेकिन ये सारी तो किस्मत की बात है। बिल्कुल किस्मत की बात है। आप हान की दफ्तर में काफी मदद करते हैं। हाँ, मैं जितनी कर सकता हूँ उतनी करता हूँ। अच्छी बात है। असल में अब मैं भी बांटना चाहती हूँ उसकी जिम्मेदारियां, लेकिन घर से फुर्सत कहाँ है। आपको भी कभी आना चाहिए दफ्तर, कॉफी पिए हमारे साथ। क्या वाकई में? बिल्कुल, आप ही की तो कंपनी है। आना चाहिए मुझे। मैं टैक्सी में नहीं आ सकती, यानी आपको तो मालूम है आजकल के हालात काफी खराब हैं। तो फिर शेफूर आकर ले जाएंगे आपको। हाँ, वो वैसे भी बुजुर्ग आदमी है, बेसरर इंसान है, उन्हें ही भेज दीजिएगा। और हान भाई? हाँ, वो उनसे मसला नहीं है। ओके ठीक है। अरे ईसात, तुमने क्यों जहमत की? तुमने बताया नहीं यार। बाबा देखें, याद है ना ईसात? इसकी मूंछें उड़ गई हैं, मैं भी नहीं पहचान पाया था। हाँ हाँ, मैं इसको बचपन से ही जानता हूँ। कैसे हो ईसात? मैं ठीक हूँ, अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया। मैं तो आपके लिए परेशान हो रहा था। माशाल्लाह आप तो बिल्कुल ठीक हैं। बस जरा सी तबीयत खराब थी। और तुम कैसी हो? ठीक, और आप? मैं भी ठीक हूँ। गुलबैन खैरियत है? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया। मैं भी इनके साथ ही जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अंकल अकेले जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अगर तुम साथ आए तो उनको लगेगा वो वाकई बहुत बीमार है। अच्छा ठीक है, फिर मैं यही इंतजार करता हूँ। गुलबैन तुम आ रही हो? हाँ हाँ, फिर मिलते हैं साथ। हाँ जरूर। गुलबैन ये आप रख लीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुश आमदीद बाबा, आप ठीक हैं? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। क्या आप मेरी खातिर ये पहन सकते हैं? कहीं अस्पताल के जरासीम ना घर में दाखिल हो जाए। आपा जाने दे। रहने दो, रहने दो, ठीक है? मैं जरा आपके हाथ पे कोलोन लगा देती हूँ, पता नहीं आपके हाथ कहाँ कहाँ लगे होंगे। निरिमन, इसे बाहर ही छोड़ दो, अंदर मत लेकर आओ।
ठीक है, अब हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हान, अपना हाथ दो। अब सब ठीक है? ये कोट भी दे दो मुझे नेरिमन। अरे आप रहने दो, कोई बात नहीं। हान की चप्पलें भी ला दो मुझे। आपा, इन्हें गुलदान में लगा दूं मैं? बिल्कुल भी नहीं, इनको वही रखो। अच्छा ठीक है, नहीं लाती। बाबा, मैंने आपके नहाने के कपड़े वही गुस्ल खाने में मशीन पे रख दिए हैं, आप ठीक तरह से नहा लें। हाँ, बहुत अच्छा किया, मैं नहाने का ही सोच रहा था। अच्छा, देखा, अक्लमंद लोग एक जैसा ही सोचते हैं। नेरिमन, तुम यहाँ बैठने का सोचना भी मत, यहाँ इंतजार करो, बाबा के बाद तुम नहाने चली जाना। हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा ये नहीं पूछेंगी? पूछूंगी, तुमसे जरूर पूछूंगी हान। तुम पहले नहाकर फ्रेश हो जाओ, फिर आराम से बात करते हैं। हाँ, छूना मत, तुम्हारे हाथ साफ नहीं है। नहीं, असल में मैं ये सारी रात साफ करती रही हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। गुस्सा नहीं करना। हाँ, मेरा एहसास करो, मैं तो सिर्फ ये खतरनाक जरासीम की वजह से कह रही हूँ। हाँ, गुलबैन, हेलो हान। हाँ ईसात, तुम इंतजार नहीं करो, मैं जरा कपड़े बदल लूं तो दफ्तर में ही मिलते हैं। तो ऊपर तुम्हारे पास आ जाता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, जो कहा है वही करो। चलो ठीक है। सुबह बखैर। तुम्हारी पसंदीदा कॉफी। तुम कल गुस्से में थी, जानता हूं, लेकिन आखिर में तुम मेरी बात मानोगी। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं है और तुम्हारे नाना को भी मान जाना चाहिए। बहुत अच्छे हो तुम उइकर। शायद ये ऑफिस नहीं, स्कूल की कैंटीन है। हाय, ये औरत पागल हो गई है क्या? लगता है तुमसे जेलस होती है। छोड़ो। इतनी जल्दी नहा लिया तुमने? क्या कर रही हैं आप? हाँ, तुम्हें पता है ना, वो तिब्बी अमला आया था, उन्होंने हर जगह हाथ लगाए थे। आप आ सकती हैं, मुझे बात करनी है। रुको हान, वो बुरा नहीं मानो, यहाँ मत बैठना, तुम अभी नहाए नहीं हो ना। आपा, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तकरीबन दिल का दौरा पड़ा था, 200 से ऊपर बीपी था उनका, हम खो चुके थे उनको। ऐसा मत कहो हान। यही सच है, डॉक्टर ने हमें साफ कहा है, परेशानी या जहनी दबाव अब नहीं, उनकी ग़िज़ा का भी ख्याल रखना होगा। वो पूरा दिन उस कमरे में नहीं गुजार सकते। फिर वो कहाँ जाएंगे? बाहर निकलना होगा, ताज़ा हवा लेनी होगी, चहलकदमी करनी होगी। लेकिन वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। मैं जितना भी ले जा सका ले जाऊंगा उन्हें, लेकिन मैं नहीं हुआ तो किसी और को उनके साथ जाना होगा। तुम्हें पता है मैं नहीं ले जा सकती हूँ। गुलबैन ले जाएगी। आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हर दफा उनके नहाने पर इतना जोर मत दीजिएगा, उनको जरा आदी होने दे। मगर ये जगह तो जरासीम से भरी हुई है। आपा, ये बहुत संजीदा मसला है।
हर तरफ तामीराती काम चल रहा है, इतनी धूल मिट्टी है बाहर। ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? अच्छा ठीक है, वो पार्क में जा सकते हैं, सही है ना? अगर नहीं होगा तो मुझे कुछ सख्त फैसले करने होंगे। जैसे कि? उनके लिए नर्स रखनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं हरगिज किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। मैं हूं ना यहाँ, मैं खुद ख्याल रखूंगी अपने बाबा का। मैं किसी भी अजनबी को अंदर नहीं आने दूंगी। जरासीम नहीं चाहिए मुझे। ये उनकी दवाओं की तरतीब है और ये उनके खाने की तफसील है। उनके खाने में नमक हरगिज नहीं डलेगा। तुम्हें पता है ना कि यहाँ नहीं रखते हैं हान। मैं हर घंटे पे फोन करूंगा और अगर हम इस पर भी अमल नहीं कर सके तो। ठीक है हान, मैं हूँ यहाँ। ठीक है, आप अपना भी ख्याल रखें। बहुत थकी हुई लग रही हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। गुलबैन, ये आप रख लीजिए। आपको भी कभी आना चाहिए दफ्तर। कॉफी पिए हमारे साथ। कितना इसरार कर रहा था कि दफ्तर आकर कॉफी पीऊं मैं। हान भी वही होता है, उसका भी डर नहीं बिल्कुल। अगर मैं दफ्तर नहीं गई तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं जरूर आऊंगी। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। शादी कर रहे हो? यकीन नहीं आ रहा, तुम तो बड़े तेज निकले। तुमने मुझे नहीं कहा था उसका हाथ पकड़ लेना और पूछ लेना? हाँ कहा था। अच्छा किया तुमने, सलाम है यार। अच्छा उसने क्या कहा? खुशी से उछल पड़ी होगी वो तो। कुछ नहीं कहा। क्या मतलब कि कुछ नहीं कहा तुमने? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तुम ये तो देखो कि उसके बाबा भी अस्पताल में हैं। शादी का कैसे कह सकती हूँ इन हालात में? देखो बहाने मत बनाओ, क्योंकि ये मैं हूँ, तुम्हारी इतनी पुरानी दोस्त। उससे क्या कहूँ मैं? वो हाँ कहेगी, हाँ ही कहेगी। तुम देख लेना, हो सकता है वो घबरा रही हो, फिर वो अस्पताल वाला सिलसिला भी हाँ ही होगी। तुम बेफिक्र रहो। अब मैं क्या करूँ? क्या बार बार उसका रास्ता रोककर शादी का कहता रहूं? नहीं, उसका रास्ता मत रोको, उसे दावत पर बुलाओ। कहाँ? तुम उसे किसी हैरान कुन जगह पर बुलाओ, लेकिन ऐसा माहौल हो कि वो खो जाए, उसके मुंह से बेख्तियार निकले, वाह क्या शानदार जगह है। और फिर उसके सामने कुछ अशार पढ़ना, अपनी पसंद की नज़म में से कुछ अच्छे से अल्फाज चुनना। नहीं नहीं, बहुत बुरा ख्याल है। ये बुरा नहीं है, हमेशा यही चलता है। मेरी बात मानो, जैसा कह रहा हूँ वैसे करो। लग रहा है मैं उस पर दबाव डाल रहा हूँ। अरे यार, किसको इतनी तवज्जो और ख्याल अच्छा नहीं लगेगा? अगर तुम किसी ऐसे को जानते हो तो बताओ। इंज, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तुम भाग नहीं सकती इंजी। हर हाल में तुम्हें उससे बात करनी ही पड़ेगी। उससे वक्त मांगो, उससे बात करो, कुछ भी बहाना करो। कच्चा चबा जाएंगे आज ये मुझे। कॉफी ऊंडेली है मैंने। आला काम कर दिया, बेहतरीन था। मेरा तो दिल खुश हो गया। चुप हो जाओ। तो इंची काफी जालिम है। ये सही है, उस बंदे को उसने ऐसे ही छोड़ दिया। शाबाश इंजे। बिल्कुल जंगली इंसान है, इसीलिए। ठीक कहा, वो इसी काबिल है। अगर उसने मेरे साथ भी यही किया तो? अगर वो चली गई?
क्या हुआ नाना, क्या बात है? आप ठीक हैं? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है। मैंने तुमसे कहा था हमें यहां से जाना होगा, और तुम इसके लिए तैयार थी, कहा था तुमने। सच है ना? मैंने सही कहा? बिल्कुल। तुम अभी छोटे हो और हमारे फैसलों के पाबंद हो। तो क्या हम ये जगह छोड़ देंगे? हाँ। मैं अब घर नहीं ढूंढूंगा, आप देख लीजिएगा। जरूरत नहीं है, मैंने पसंद कर लिया है। इतनी जल्दी? क्या यहाँ से नजदीक है? मेरे दफ्तर से दूर है। दूर है, काफी दूर। बली के सिर में है। क्या? मैंने बहुत सोचा है, यही बेहतर है। हम तीनों वहां सुकून से रहेंगे, इस शोर हंगामे से कोसों दूर। ना हम किसी से कुछ कहेंगे और ना कोई हमें। वहां का प्रिंसिपल मेरा शागिर्द है। तुम्हारा दाखला हो जाएगा। तुम वहां रेडियो या किसी रिसाले में नौकरी कर लेना, या जो तुम्हारा दिल चाहे। क्या मैंने कुछ गलत सुना है, या ये कोई मजाक कर रहे हैं? आप ऐसे खामोश नहीं रह सकती। बोले कि हमारी भी जिंदगी है यहाँ, हमारे भी अपने कुछ प्लान्स हैं। बैठ जाओ। नहीं नाना, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं रहूंगा। क्या जबरदस्ती ले जाएंगे? आपा के मसलों की वजह से अब हम क्या शहर बदलते रहेंगे? तमीज से बात करो और बैठ जाओ। मुझे कबूल नहीं है, आप नहीं ले जा सकते मुझे। असल में मैं सूप बनाने वाली थी, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगता है, इसलिए मैंने ये बना दिया। हम मटर भी डाल सकते थे, लेकिन उन्हें एक एक करके धोना बहुत मुश्किल होता। कोई मुश्किल नहीं गुलबन, कोई मुश्किल नहीं, बस जरा वक्त ज्यादा लगता है। इस खाने में तो नमक बिल्कुल नहीं है। अब से नमक बंद। अच्छा है ना बाबा? अच्छा है, शाबाश सफिए। क्या हुआ है? एक वहाँ गमगीन मुंह बनाकर बैठा हुआ है और इसको यहाँ हंसी के दौरे पड़ रहे हैं। खैरियत है? मैं कल तुम्हारे दफ्तर आना चाहती हूँ। क्या? हाँ हाँ जरूर आओ। लेकिन किस लिए? मैं कारोबार समझना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ तजावीज हैं। मसलन हम गुलाब का क्लोन क्यों नहीं बनाते? क्योंकि बाहर ये सबसे ज्यादा बिकता है। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ऐसा क्या कह दिया है मैंने? कुछ गलत कहा है क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं कहा। हम बस हैरान हो रहे हैं। तुम बीमार हो? तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया है? ये क्या कह रही हो? सब खैरियत तो है? नहीं आपा, ठीक हूँ मैं। वैसे तुम्हें ये पट्टी किसने पढ़ाई है? किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद सोचा है सब। हाँ, खुद सोचा है। हाँ, तो अब तुम एक कारोबारी शख्सियत बनोगी। हाँ, जाओ यहाँ से, हंसो मत। हाँ, क्यों नहीं? पढ़ाई में तो हमेशा अच्छी थी मैं। वो सालों पुरानी बात थी गुलबन। तुम्हारे दिमाग को इस्तेमाल ना करने से जंग लग चुका है। चुपचाप बैठो। आपा। क्या आपा? ये सच बात है। शायद सिर्फ मैं ही सच बोलती हूँ यहाँ, ताकि ये बाहर जाकर शर्मिंदा ना हो। मैं इसके भले के लिए ही कह रही हूँ ये सब कुछ। आपा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी सोच है। मैं साथ हूँ। तुम वहां बेजार हो जाओगी। ये काम औरतों के करने वाले नहीं है। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। तुम जब चाहो वहां आ सकती हो। तुम सच कह रहे हो ना? बहुत खुश हूँ मैं। तो तुम कल सुबह ड्राइवर को भेज दोगे ना मुझे लेने के लिए? बिल्कुल, मैं ओरहान भाई को दोपहर में ही भेज दूंगा। ये ठीक है? तुम पागल मत बनो। बाबा को कौन लेकर जाएगा? मेरी बावर्ची खाने में मदद कौन करेगा? मैं स्कूल से वापस आकर ले जाऊंगी बाबा को। हाँ, मगर कपड़े, सफाई वो और... आप कर सकती हैं आपा। आपने सुबह ही कहा था कि आप सब कर लेंगी। आप देख रहे हैं बाबा, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। सिंड्रेला सफिये,
आप मान ले मैं पैदा ही नौकर बनने के लिए हुई हूँ। सही कह रही है, इस पे इतना बोझ मत डालो। ये मर्जी है इनकी, खुद घर के कामों में लगी रहती है। क्या मुझे शौक नहीं था स्कूल जाने का? हाँ, क्या मैं अपना कमाना नहीं चाहती थी? तुम सबसे होशियार थी मैं। मेरे उस्ताद मुझ पे फख्र करते थे, हमेशा तारीफ करते थे मेरी, और बोलते थे कि डॉक्टर बनेगी ये। क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ ये सब ही रह गया है? अभी भी देर नहीं हुई है, अगर चाहे तो गुलबैन की तरह आप भी। ये मजाक है क्या? इस मौजू को यही छोड़ दो, मैं किसी को खुद पे हंसने का मौका नहीं दे सकती। और तुम भी होश में आ जाओ और आराम से घर पे ही बैठो, बस। समझ गई? क्या आप जानती हैं कि इसे खानदानी कारोबार इसीलिए कहते हैं? ये आपका है, आप जब चाहें आए। ये यहां बैठे तमाम लोगों के लिए है। मैं कुछ देर बाहर हूं, आप खाना खाएं। आपा, आप हार मत मानिएगा। बस खत्म, अब तुम कभी स्कूल नहीं जाओगी। अम्मी मुझे ग्रेजुएशन तो करने दे। देखिए मेरे कितने अच्छे ग्रेड्स आए हैं, मैं मेडिकल कॉलेज जा सकती हूँ, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, और फिर आपको अस्पताल भी नहीं जाना पड़ेगा अम्मी, मैं खुद इंजेक्शन लगा दूंगी। ओह, तो तुम मेरे लिए कॉलेज जाओगी है ना? आपके लिए, अपनी नानी के लिए, मैं सबकी मदद करूंगी, आपको मुझ पे फख्र होगा। चली जाओ यहाँ से, मुझे पता है तुम क्यों जाना चाहती हो वहाँ। लड़कों से दोस्तियाँ करना चाहती हो ना तुम? क्या? नहीं अम्मी, कसम से नहीं। और बंद करो कसम खाना। मुझे स्कूल जाने दे अम्मी, सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, प्लीज। ये तुम्हें उस लड़के से छुप छुप कर मिलने से पहले सोचना चाहिए था सफिया। अरे कौन सा लड़का? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया सच में? फिर ये क्या है? हाँ, क्या है ये? कौन है ये? क्या मसला है? बाहर तक आवाज आ रही है तुम्हारी। सफिया स्कूल छोड़ना चाहती है। क्यों? मगर इससे तो स्कूल बहुत पसंद है। बाबा नहीं, मुझे स्कूल नहीं छोड़ना। पहले तो तुम कुछ और ही कह रही थी। बाबा, अम्मी शायद गलत समझी है। क्या गलत समझी? चलो चलो बताओ इन्हें, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं बताऊंगी। जल्दी करो, बता भी दो। आपकी ये बेटी हिकमत साहब? हाँ। जानते हैं आपकी ये मासूम बेटी? या अल्लाह, क्या है? ये लड़की मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन तुमने अभी कहा था कि जाना चाहती हो, क्या छुपा रही हो? इसका दिमाग ही नहीं है, इसकी बात मत सुना करे, फारिग क्यों रहती है? देखो सफिया, बाद में कुछ नहीं हो सकता। आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम स्कूल जाना चाहती हो या नहीं। नहीं बाबा। पक्का? ठीक है, जबरदस्ती नहीं करो, घर में अपनी अम्मी का हाथ बटा देना।
ठीक है, मुझे सजा देने के लिए जगह बदर कर रहे हैं, लेकिन एगी का क्या कसूर? अपने शहर जाना जगह बदर करना कब से हो गया? जबरदस्ती की जाए तो इसका यही मतलब है। मेरा काम है, एगी का स्कूल है, उसके दोस्त हैं यहाँ पर। आपको लगता है ये सब हमारे लिए आसान होगा? बताया है मुझे तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे काम के बारे में। ये नौकरी मेरे लिए जरूरी है नाना। ये काम करके अपना ख्वाब पूरा कर रही हूँ मैं। कितने सुनने वाले हैं हमारे, कितनी बात मानने वाले हैं, हमसे कुछ सीखते हैं। आपको अंदाजा है ये मेरे लिए क्या मायने रखता है नाना? तुमने कहा था अपनी जिंदगी में किसी को नहीं आने दोगी, तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं। मैंने उस दिन भी तुम पर भरोसा किया, मुझे लगा मैं तुम पर सख्ती करता हूँ। जी आप करते हैं सख्ती, बहुत ज्यादा, इसीलिए आपको नहीं बता सकी मैं। तो सब मेरी गलती है? तो कुछ कहने का हक नहीं है हमें। मैंने तुम्हें हक दिया था, लेकिन तुमने गलत इस्तेमाल किया। इतना जोर क्यों दे रही हो यहाँ रुकने पर? क्यों रुकना चाहती हो यहाँ? काम है यहाँ और मेरे दोस्त भी हैं यहाँ पर। और कुछ? ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। मैं सामान उठवाने की बात करता हूं, तुम लोग अपनी तैयारी करो। हान से नहीं मिलूंगी मैं। आप जब चाहें, जहां चाहें, हम चले जाएंगे नाना जान। हाँ कह दो, हम शादी कर लेंगे एनजे। बाहर आ सकती हो, बात करनी है। क्या करूं मैं? खुश आमदीद। तुम्हारे पास शायद ज्यादा वक्त ना हो, लेकिन मैं पिछली बार की तरह जल्दी में बात नहीं करना चाहता हूं। इसीलिए हम बैठ जाते हैं। कल पार्क में जो हुआ ऐसा नहीं था कि मैंने बिना सोचे समझे कह दिया। एक सेकंड देना। वो दरअसल जब तैयारी से करो तो ज्यादा मुश्किल लगता है।
अब मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह, बहुत हसीन है ये। तो बहन क्यों नहीं रही? हम अभी मिले हैं, तुम्हें सब जल्दी लग रहा होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम मिल गई हो इंजे। मेरी तलाश अब खत्म। देखो तो सही, मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। लगता है आज ये निकल के बाहर आ जाएगा। ये एहसास बहुत मुश्किल है। जब इसे महसूस कर लो तो इससे जान भी नहीं छुड़ा सकते। मैं कभी कभी खुद को देखता हूं तो पहचान नहीं पाता। मतलब ये काफी अजीब है। तुम्हें पता है एंजी, मैं सड़क पर कुत्ते बिल्लियों को देख के मुस्कुराने लगता हूं। आज सुबह भी मैंने किसी को पुरजोश सलाम करके डरा दिया। लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतना पुरुम्मीद हूं। मेरे दाएं बाएं हर जानिब सिर्फ खुशियां हैं, और इसकी वजह तुम हो इंजे। तुम मेरे साथ हो इसलिए। ये जल्दी नहीं, बिल्कुल जल्दी नहीं है इंजे। पता है इस बारे में मैं क्या सोचता हूं? मेरे मुताबिक हम दोनों को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है, और मैं किसी और का नहीं सोच सकता। हाँ, तुम्हारा हर लफ्ज, हर अंदाज जो महसूस करवाते हो वो बेहद खूबसूरत है। मैं तुम जैसे इंसान से नहीं मिली। इतना सच्चा और बेखौफ। तुमने मुझे वो एतमाद दिया है कि मुझे खुद पर रश्क आता है। इतनी खुशी के मुझे यकीन है कि मैं इस मोहब्बत के काबिल हूं। देखो हान, मैं भी पहली बार ऐसा महसूस कर रही हूं, मगर मुझे माफ कर दो तुम। हम यहां से जा रहे हैं। क्या मतलब जा रहे हैं? नाना चाहते हैं कि हम इस शहर से चले जाएं। मगर क्यों? उइगर घर पर आया था और उसने सब बता दिया नाना को। अब फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब अपना वादा निभाना है। एंजे, मुझे समझ नहीं आ रहा। बताओ मुझे एंजे, अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के कोई क्यों जाना चाहेगा? आखिर किस लिए? अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो तुम ही बताओ एंजे। माफ कर दो मुझे। Peki nasıl istersen öyle olsun. Tutamam gideni. Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi. Kıyamam, bir de kıyamam iyi mi?
zaten. Kesemem, kesemem yolunu. Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış bir çocuğun her oyunca çabucak doyumu. Ben de yoluma giderim, ezirmem kendimi ama gezirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim, ben de yoluma giderim, ezirmem kendimi ama gezirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim.